9 की जो एनसीईआरटी मैथ है उसकी प्रश्नावली 1.3। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्नावली का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार कैसा है। तो फर्स्ट नंबर में जैसे लिखा है 36/100। तो ध्यान दीजिए, जो भी अंश बटे हर में संख्या लिखी होती है तो जो नीचे हर होता है और ऊपर होता है अंश, तो हर का भाग अंश में दे दिया जाता है। इसका मतलब यही होता है कि हमें हर का भाग अंश में देना है, जो नीचे होती है उसका भाग ऊपर दे दिया जाता है। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए हम 100 का भाग 36 में दे देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 100 और इस 100 का भाग हमने 36 में दिया तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हम सीधे सीधे एक यहाँ दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले 0 लगा दिया। इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर हम एक 0 आराम से बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक दशमलव लग गया। अब पुनः ये 360 बन गया। अब देखिए 100 का भाग हम 360 में अगर देंगे तो 3 बार जाएगा, 300 आएगा। अब 360 में अगर 300 घटेगा तो 60 बच जाएगा। 60 के अब 100 का भाग 60 में नहीं जाएगा, चूँकि हम एक दशमलव लगा चुके हैं इसलिए अब दोबारा दशमलव नहीं लगाना है। हम पुनः एक दशमलव लगा दिए हैं इसलिए हम पुनः एक 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर भाग ना जाता, एक 0 और बढ़ाना पड़ता, तो फिर हम यहाँ एक 0 बढ़ाते और फिर यहाँ 0 बढ़ाते। ठीक है, दोबारा दशमलव नहीं लगाना है। चलिए अब 100 का भाग 600 में देंगे तो ये जाएगा 6 बार। 6 बार में 600 आ जाएगा। 600 में 600 घट करके बन जाएगा 0। अच्छा, यहाँ हमारा क्या निकला 0.36 और यही होता है हमारा दशमलव प्रसार। यहाँ हम बराबर में लिख देंगे 0.36। अब बताइए क्या ये संख्या शांत है कि अशांत है। देखिए यदि इसमें कोई अंक बार बार आ रहा होता तब फिर ये अशांत हो जाती। अभी कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए ये शांत है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कि यह शांत दशमलव प्रसार है या यह शांत है। चलिए अगला जैसे 1/11 और भागे में 1, तो 11 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ाएंगे 0, 10 बन गया। अब 11 का भाग 10 में भी नहीं जा रहा तो एक दशमलव लगा चुके हैं, एक 0 हम और बढ़ा लेंगे तो ये बनेगा हमारा 100। अब हम 11 का भाग 100 में देंगे तो 99 आएगा 9 बार में, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 आया, 99 आया। यहाँ पर 100 में 99 गया तो 1 बच गया। अब एक दशमलव लगा चुके हैं इसलिए एक 0 हम उतार सकते हैं। अब पुनः ये भाग नहीं जा रहा इसलिए हम एक 0 यहाँ और लगाएंगे और एक 0 यहाँ और बढ़ा लेंगे, ये बन जाएगा 100। अब 11 का भाग हम 100 में देंगे तो फिर 9 बार जाएगा, 9 बार में 99 आएगा, फिर 1 बच जाएगा। फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 बार जाएगा और यही प्रक्रिया बार बार 0 9 0 9 चलती रहेगी। तो इसलिए हम सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं कि 0.90909। देखिए बार बार क्या आ रहा है, 0 9 आ रहा है। इसका मतलब कि 0 और 9 बार बार आ रहा है तो 0 और 9 के ऊपर हम ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसे बार कोष्टक कहते हैं। ये जिसके ऊपर लगा होता है इसका मतलब कि वो अंक बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसका दशमलव प्रसार चूंकि बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है ये अंक, इसलिए ये क्या हुआ, अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार को हम कह देते हैं अशांत दशमलव प्रसार को हम ये भी कह सकते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि बार बार अंक आ रहे हैं, इसलिए ये आवर्ती दशमलव प्रसार हुआ। हम इसमें अनावर्ती जोड़ सकते थे जो कि शांत था। ठीक है, इसमें हम कह सकते थे कि शांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इस तरह से जैसे कहा है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, चूंकि ये आ रहा है तो इसलिए आवर्ती, ये बार बार नहीं आ रहा है इसलिए अनावर्ती। लेकिन ये लिखने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए अगला जैसे 4 से 1/8 लिखा है। साधारण भिन्न बदलेंगे तो इसका गुणा इधर करेंगे, इसको जोड़ के बटे में फिर 8 रख देंगे तो 8 चौके 32, 32 में 1 जोड़ा 33, 33 के बटे में आ गया 8, 33/8 इसका आंसर आया। तो 8 का भाग हम 33 में देंगे तो 8 चौके 32, 1 से फल बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे, 8 1 9 8 आएगा। अब 10 में 8 जाएगा तो फिर 2 से फल बच जाएगा। हम इसे यहाँ से कर लेते हैं, 2 से फल बच गया। अब चूँकि 8 का भाग अब 2 में यही जाएगा, एक दशमलव लगा है हमारा, इसलिए हम इस एक 0 आराम से बढ़ा सकते हैं फ्री में। अब 8 का भाग फिर 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16,
4 बच गया। अब एक दशमलव लगा है, एक जीरो आराम से उतार सकते हैं, ये बन गया 40। अब 8 का भाग 40 में देंगे तो 5 बार जाएगा और 40 आ जाएगा। 40 से आया था हमारा और भाग दिया तब 40 आ गया, दोनों को घटाए तो 0 आ गया। यहाँ से भाग हमारा कंप्लीट हो गया। आया कितना? 4.125। ये 4.125 हमारा शांत है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 4.125 और इसके आगे लिख देंगे कि शांत दशमलव प्रसार। अब इस शांत दशमलव प्रसार को हम लिख सकते थे शांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती इसलिए क्योंकि ये आ नहीं रहा, बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं अंक, इसलिए अनावर्ती। जैसे यहाँ पर आवर्ती लिखा था, लेकिन ये लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए, जैसे 3/13 लिखा है, इसमें हमें 13 का भाग 3 में दे देना है। तो जब हम 13 का भाग 3 में देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ लगाना पड़ेगा दशमलव, इसके पहले 0 लगा दिया, यहाँ एक 0 उतार लिया, 30 बन गया। अब 13 का भाग 30 में दिया तो 13 दूनी 26 आया, 4 बच गया। अब इस 4, ये जो 4 बचा है, इस 4 में इस 13 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए हम यहाँ एक दशमलव लगा ही चुके हैं, एक 0 आराम से बढ़ा सकते हैं। अब 13 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 दूनी 26, 4 तिया 39, यानी कि एक शेषफल पुनः बच गया। अब फिर एक भाग नहीं जा रहा है, एक में 13 का एक दशमलव लगा चुके थे, हम एक 0 आराम से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी भाग नहीं जा रहा। तो अब जो 0 बढ़ाएंगे उसके लिए हमें एक 0 यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। 13 का भाग 100 में देंगे तो 13 सत्ते 91 आ जाएगा, 91 आएगा। अब 100 में 91 घटेगा तो पुनः बच जाएगा 9 बच जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगा है, एक 0 आराम से बढ़ा सकते हैं, 90 बन गया। अब पुनः हमने 13 का भाग 90 में दिया तो यानी 6 बार में गया, और 13 से 93 ज़्यादा हो जाता तो 78 आ गया। अब 90 में 78 हमने घटाया तो हमारा बच गया, 10 में 8 गया 2, और ये 8 में 7 गया 1, 12 बच गया। अब 12 के बगल में पुनः एक हमने 0 उतार लिया क्योंकि एक दशमलव लग चुका था, 120 आ गया। अब 13 का भाग हमने 120 में दिया तो ये हमारा 9 बार गया, 9 बार में 9 3 27 और 9 1 9 और 2 11, 117। अब 120 में 117 जाएगा तो 18 19 20 3 शेषफल बच जाएगा, पुनः एक 0 बढ़ा लेंगे, 30 बन गया। अब फिर से हम भाग देंगे तो फिर 2 आएगा और 26 आएगा, घटेगा तो ये फिर जो है 4 बच जाएगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लेंगे 40 बन जाएगा। फिर भाग देंगे तो फिर ये 3 बार जाएगा, 39 आएगा। आप यहाँ से गौर कीजिए, 2 के बाद 3 0 7 6, 6 के बाद 9। अब देखिए पुनः 2 3 आ गया तो 2 3 के बाद अब पुनः जो है 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि हमारे 2 3 से अंक आगे रिपीट होने लगते हैं। और कहाँ तक रिपीट होंगे? सब अंक रिपीट होंगे, आप करके देख लीजिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक के सभी अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं आगे। फिर से 2 3 0 7 6 9 आ जाएगा, फिर 2 3 0 7 6 9 आ जाएगा, फिर 2 3 0 7 6 9। इसका मतलब कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो हम 3/13 को, इस 3/13 को लिख सकते हैं इसके बराबर में 2 3 0 7 6 9, 0.23076 और इनके ऊपर सब के ऊपर लगा देंगे बार कोष्टक, रेखा कोष्टक, क्योंकि ये सभी रिपीट हो रहे हैं। और इसको लिख देंगे, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। आगे जैसे 2/11 लिखा है, इसमें हमें इसी तरह 11 का भाग 2 में देना है, 11/2, और यहाँ बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर जाएगा 11 1 9 11 और घट करके बनेगा 9, दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ा लेंगे, 90 बन जाएगा। फिर 8 बार जाएगा, 88 आएगा, 2 बच जाएगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा लेंगे, फिर एक बार जाएगा, फिर 11 आएगा, फिर 9 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 90 आएगा, फिर 8 बार जाएगा, 88 आएगा, यानी 1 8 1 8 हमारा रिपीट होता रहेगा। इसलिए हम 2/11 को लिख देंगे 0.18 और इसके ऊपर लगा देंगे रेखा कोष्ठक, यानी आ रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। चूँकि बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए ये क्या हुआ? अशांत
अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जो बार बार रिपीट होता है वो अशांत होता है, और जो रिपीट नहीं होता वो शांत होता है। जैसे यहाँ कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा था तो शांत था, यहाँ कोई अंक रिपीट नहीं होता तो शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। ये हम जानते हैं। यदि 7 में 1 का भाग 7 का भाग 1 में दिया जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, और जो लिखा है वही होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि वास्तव में बिना भाग दिए यानी लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 या 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। आप देखिए, यदि यहाँ पर हम 2/7 लिखें, इस 2/7 का मतलब है कि हमने 1/7 में 2 का गुणा कर दिया है। 2 का गुणा 1 में होगा, ऊपर होगा, तो 2 1 का नाम 2/7, ये आ गया 2/7। अब 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.142857 है, इसलिए 2/7 का क्या होगा, क्योंकि 2/7 1/7 का दुगना है, इसलिए हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे और 2/7 का मान निकल आएगा। तो 2/7 का कितना होगा, 0.142857 और मल्टीप्लाई 2। यदि हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो आता है 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 5 10 1 11 की 1 हासिल 1, 2 8 16 1 17 7 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 2 चौके 8, 2 1 का नाम 2 और 0। अब 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 6 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लग जाएगा हमारा दशमलव। इसका मतलब कि इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, ये हुआ। क्योंकि ये अशांत था इसलिए ये भी अशांत निकलेगा। चलिए, इसी तरह से अगला जैसे लिखा है 3/7, तो 3/7 कैसे आएगा, हम अगर 1/7 में 3 का गुणा कर दें तो 3/7 आ जाएगा। तो 3/7 का मान क्या होगा, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे जैसे लिखा, तो सीधे सीधे 3 का गुणा कर दे। 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 5 15, 16 17 की 7 हासिल 1, 3 8 24, 1 25 की 5 हासिल 2 और 3 9 6 2 8 और 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 का नाम 3 और 3 और 1 4 आ गया, और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 0। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव है तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हम यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, 0.428571 आएगा। इसी तरह से अगला जैसे लिखा है 4/7, 4/7 कैसे आया, इसी 1/7 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 4/7 आ जाता है। क्योंकि 1/7 का दशमलव प्रसार है 0.142857, तो 4/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसी में 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 की 2 हासिल 2 और 4 8 32 33 34 की 4 हासिल 3 और 4 दुनाई 8 9 10 11 की 1 हासिल 1 और 4 चौके 16 1 17 की 7 हासिल 1, 4 1 का नाम 4 1 5 और 4 का गुणा 0 में हुआ 0। अब पीछे से गिनो कितने के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 के बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, इसका दशमलव प्रसार ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ लग गया। अब जैसे अगला लिखा है, अगला है हमारा 5/7, तो 5/7 कैसे आया, हम 1/7 में 5 का गुणा किया तब 5/7 आया, तो 5/7 का मान क्या होगा, क्योंकि 1/7 का मान है 0.142857, तो इसी में हम 5 का गुणा कर देंगे तो ये निकल आएगा। अगला जैसे लिखा है 6/7, तो 6/7 कैसे आया, 1/7 में हमने 6 का गुणा किया तो 6/7 आ गया। अब 1/7 का मान है 0.142857, तो इसी में हम 6 का गुणा कर देंगे तो 6/7 का मान निकल आएगा। इस तरह से आपको कर लेना है। गुणा नहीं आता तो हम गुणा करके बता देते हैं। 5 7 35 की 5 हासिल आ जाएगा 3, 5 3 15, 16 17 18 की 8 हासिल आ जाएगा 1, 5 8 40 1 41 की 1 हासिल 4, 5 9 10 4 14 की 4 हासिल आया 1 और 5 चौके 20 और 1 21 की 1 हासिल 1, 5 का नाम 5 और 1 6 और 5 0 0, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया। अगला जैसे 6 का गुणा करना है, 6 7 42 की 2 हासिल आया 4, फिर 6 5 30 30 4 34 की 4 हासिल आ गया 3 और 6 8 48 49 50 51 की 1 हासिल आ गया 5, 6 दूनी 12 12 5 17 की 7 हासिल आ गया 1 और 6 चौके 24 1 25 की 5 हासिल आ गया 2, 6 का नाम 6 2 8
और 6 का गुना 0 में 0, 6 के बाद दशमलव है 1 2 3 4 5 6 के बाद हमने दशमलव लगा दी, ये हुआ दशमलव। अगला क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से अगली वीडियो